बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू वॉइस के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक बेवकूफ़ बादशाह और एक समझदार वज़ीर का। ये कहानी बहुत ही सबक आमोज़ होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे मौदमाना गुजारिश है कि इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ज़माने में एक बेवकूफ़ और जालिम बादशाह हुआ करता था। वो अपनी राया के साथ बहुत जुल्म किया करता था। मुसलमान तो था मगर इस्लाम का। वो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझता था। उस बादशाह का एक वज़ीर था जो कि बहुत समझदार और बहुत दिलेर था, बहुत इबादत किया करता था। उस वज़ीर का ईमान बहुत मजबूत था, यानी वो हर बात पर ये कहता कि जो करता है अल्लाह बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। वो बादशाह को बहुत अच्छे मशवरे भी देता और साथ में ये भी कहता कि जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। बादशाह इसकी हर बात सुन लेता, मगर कभी कभी ये बात उसे नागवार महसूस होती कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक मरतबा बादशाह और वज़ीर शिकार के लिए रवाना हो गए। जंगल बहुत ही घना और ख़तरनाक था। अचानक चंद खूनख्वार आवर जानवरों ने बादशाह पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बादशाह के कुछ सिपाही जख्मी होकर बेहोश हो गए और कुछ वहां से भाग गए। बादशाह भी बहुत जख्मी हो गया, उसकी एक उंगली भी कट गई। जब वज़ीर को कोई चोट न आई, वज़ीर ने जब बादशाह की हालत देखी तो कहने लगा, ऐ बादशाह, अल्लाह जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है। तो वो बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए बेवकूफ़ वज़ीर, तुझे नज़र नहीं आता कि मैं कितना ज़ख्मी हो गया हूँ और मेरी उंगली कट चुकी है, मगर तुम हो के कह रहे हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह ने गुस्से में आकर वज़ीर को नज़दीक के कुएं में बांध कर उल्टा लटका दिया। जब वज़ीर को इस बादशाह ने कुएं में उल्टा लटकाया तो वज़ीर से पूछा, अब बता, अब इसमें तेरी क्या बेहतरी है? तुझे जानवर खा जाएंगे और तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। वज़ीर ने बादशाह को जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इसी में मेरी बेहतरी है। बादशाह ने जब वज़ीर की ये बात सुनी तो वो हंसने लगा और कहने लगा, ये शख्स तो बिल्कुल पागल है। इसको मैंने कुएं में लटका दिया है और फिर भी ये कह रहा है इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। बादशाह वज़ीर को छोड़कर जंगल में आगे चला गया। बादशाह कुछ दूर ही आगे गया था कि कुछ जंगली लोगों ने बादशाह को घेरे में ले लिया। इन लोगों ने कहा कि हमारे कबीले का रिवाज है कि जब कोई अजनबी शख्स हमारे इलाके में दाखिल होता है तो हम इसको पकड़कर अपने देवता को खुश करने के लिए इस शख्स की बलि चढ़ाते हैं, इसलिए हम अब आपकी बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं फ़लाँ जगह का बादशाह हूँ, जंगल में शिकार करने आया था, मेरी बहुत बड़ी सल्तनत है। मगर इन लोगों ने इस बादशाह की एक न सुनी और इसे अपने सरदार के पास ले गए और पिंजरे में कैद कर दिया। जैसे ही बलि का वक़्त करीब आया तो इन लोगों ने बादशाह को पिंजरे से बाहर निकालकर जैसे ही बलि देने के लिए इस जगह पर लेकर आए जहाँ पे बलि देनी थी, तो इस कबीले के एक समझदार शख्स ने कहा, रुको, ये तो जख्मी है, इसकी उंगली तो देखो, वो तो टूट चुकी है, ये तो बलि के काबिल नहीं है। हम तो अपने देवता को साफ सुथरा और तंदुरुस्त इंसान ही भेद करते हैं और तुम तो इस जख्मी शख्स को ले आए हो, इसको वापस भेज दो। बादशाह बहुत खुश हुआ ये सुनकर, इसकी जान में जान आई और वज़ीर की बात याद आ गई कि अल्लाह जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। बादशाह फ़ौरन वज़ीर के पास वापस आया और वज़ीर को कुएं में से बाहर निकाला। बादशाह ने वज़ीर से कहा, मेरी उंगली का कटना, ये बात तो समझ आ गई कि इसमें अल्लाह की बेहतरी थी, मैं बलि चलने से बच गया, लेकिन ये बात तो बताओ कि मैंने जब तुम्हें कुएं में लटकाया तुमने भी कहा कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। अब मुझे ये बात बताओ कि इसमें अल्लाह की क्या बेहतरी थी? वज़ीर ने बादशाह से कहा कि इसमें भी अल्लाह की बेहतरी थी। वो बेहतरी ये थी कि अगर आप मुझे कुएं में ना लटकाते तो मैं भी आपके साथ जंगल में चला जाता, तो वो जंगली आपकी जगह मेरी बलि चढ़ाते, क्योंकि मुझे तो कोई जख्म नहीं आया था और मैं बलि के
قابل تھا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سبق آموز رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، بلکہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔